हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है आपका मोल फ्रैक्शन, जो आपका क्लास 11th, क्लास 12th, नीट और जेई तीनों में इस्तेमाल होगा। तो पहले जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, मोल फ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं। मोल फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ स्पेसिफिक कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन सॉल्यूशन। मान के चले मेरे पास एक बीकर है। इस बीकर के अंदर दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए एंड अनदर वन इज कंपोनेंट बी। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, सबसे पहली बात, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं हम चीटा से। साइन ये होता है। तो चीटा ए मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मोल फ्रैक्शन जिस भी आपका स्पेसिफिक कंपोनेंट का निकालना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल इस बीकर के अंदर आपके पास दो स्पीशीज है, ए एंड बी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। इसी तरीके से अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं बी का, तो कैसे निकालूंगा? मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब देखिए, यहाँ पे ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है। तो आपकी मोल फ्रैक्शन जो होती है वो किस तरीके की क्वांटिटी होती है? ये आपकी होती है डायमेंशन लेस। मतलब इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है, या आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी कंसीडर होती है। एक चीज और, जो टोटल मोल फ्रैक्शंस हैं स्पीशीज का, सभी का सम क्या होता है? 1। जैसे बीकर के अंदर दो स्पीशीज है, ए एंड बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले को भी याद रखें। चलिए इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखें, जैसे पहला न्यूमेरिकल है, द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 25 ग्राम ऑफ वाटर। डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। सबसे पहले इथेनॉल की बात करते हैं। इथेनॉल होता है हमारा C2H5OH। अगर मैं इसके मोल्स निकालूं तो वेट कितना है? 25 डिवाइड बाय मोलर मास इथेनॉल का कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 46। सेम इसी तरीके से वाटर का देखिए, अगर हम वाटर के लिए मोल्स कैलकुलेट करें तो वेट 25 डिवाइड बाय 18। अब देखें, हमें दोनों हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक, वो इथेनॉल, सॉरी इथेनॉल क्या है? C2H5OH। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर टोटल मोल्स, इथेनॉल प्लस वाटर। तो मोल्स ऑफ इथेनॉल लिख दें 25 बाय 46 डिवाइड बाय 25 बाय 46 प्लस वाटर के कितने थे? 25 बाय 18। हम इसे सॉल्व करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। ये कैंसल आउट करके अप्रॉक्स आएगा 0.54 मॉन 0.54। सेम इसे कैंसल आउट करेंगे तो प्लस 1.3। तो टोटल मोल फ्रैक्शन जो आपका इथेनॉल का है निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.54 डिवाइड बाय 1.3 प्लस 0.54, 1.84। पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट और ये कट के अप्रॉक्स आएगा 0.29। सेम इसी तरीके से वाटर के निकाले अगर हम मोल फ्रैक्शन फॉर वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। तो ये कितना है? 25 बाय 18 डिवाइड बाय 25 बाय 18 प्लस 25 बाय 46। कैंसल आउट करेंगे इसे, ये कितना आएगा? 1.3 प्लस 0.54। और इससे अगर मैं लिखूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.3, एक और वैल्यू बढ़ा देते हैं 3 अपॉन 1.84। पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट, इसे कैंसल आउट करोगे तो टोटल कितना आएगा? 0.71। तो सिंपल बात, मोल फ्रैक्शन जिस भी कंपोनेंट का, जिस भी स्पीशीज का निकालना है, उसके मोल्स ऊपर
डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, जितने भी उस सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है उन सभी का मोल्स। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग NaOH एंड वाटर, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.4 देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। देखिए एक सॉल्यूशन है बनाया गया है जिसमें NaOH है और साथ में वाटर है। हमें क्या दे रखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.4, वी हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। आपने फॉर्मूला पढ़ा था chi A प्लस chi B इक्वल्स टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना दे रखा है वाटर का 0.4, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मेरे को कैलकुलेट करना है इक्वल्स टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 माइनस 0.4 क्या आएगा 0.6। तो बी क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज 0. थैंक यू।